अगले जो नेता हैं राजनाथ सिंह जी, इनका फेस क्या कहता है? अभी हमारे रक्षा मंत्री हैं ये। इनके चेहरे पे ऐसे कौन से भाव छुपे हुए हैं जो हमको शक्ति की तरफ बढ़ा रहे हैं भारत को? देखिए, इनका चेहरा बहुत चौड़ा चेहरा है, स्पष्ट चेहरा है। मुस्कान बहुत अच्छी दिख रही है इस तस्वीर में, और इनकी जो चेहरे की छवि दिखाई दे रही है, और जो इनकी चेहरे की आकृति बन रही है। देखिए, चेहरे के बगल में परछाई भी दिख रही है, कोई हो सकता है जिस जगह से चेहरा लिया है, तो परछाई भी कितनी स्पष्ट बन रही है। ये ऐसे चेहरे वाले व्यक्ति प्रभावशील होते हैं और वरिष्ठ कार्य में ही संलग्न होते हैं। इन नाक इनकी देखिए, इनका सारा चेहरा जो है ये बिल्कुल हर चीज स्पष्ट है। चाहे कान देख लीजिए इनके, और माथा, नाक, आंखें, और पूरा चेहरा स्पष्ट है। मतलब कान भी काफी बड़े हैं इनके। बड़े कान है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के इस तरह के काम होते हैं, विद्वान व्यक्तियों के होते हैं, और जो गंभीर होते हैं उनका चेहरा इस तरह इस का तरह का होता है। होता है। अगले राजनेता हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जी। जो कि कहते हैं जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इनका चेहरा क्या कहता है? मैं अपना सबसे प्रिय मानता हूं इनको, क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, और मध्य प्रदेश में बहुत साल इनने मुख्यमंत्री रहे। काम किया, और सबसे बड़ा काम किया कि सबको अपना भांजा भांजी बना लिया, परिवार बना के रखे। परिवार बना लिया। इसलिए बहुत अच्छे नेताओं में मैं इनको मानता हूं, और इनकी जो मुस्कान दिख रही है वो बहुत ही सहज मुस्कान है। भावनात्मक चेहरा दिख रहा है, ये गंभीर चेहरा दिख रहा है। और इनके कान, आप देखिए, बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति जननायक बनते ही बनते हैं, चाहे वो राजनेता में बने, चाहे अध्यात्म में बने, चाहे लोक सेवा में बने, क्योंकि चेहरा इनका बहुत पारंपरिक चेहरा है इनका, और ये हर जगह सफल व्यक्ति है। एक और विपक्ष के बड़े नेता हैं, उनका नाम भी इसमें लेना चाहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जी। इनका चेहरा क्या कहता है? ये क्या राजनीति में कांग्रेस को सफलता की तरफ बढ़ाएंगे आगे? देखिए, इनके चेहरे पे जो मैंने पहले भी बताया, इस तरह के चेहरे जिनके में माथा मोटा होता है, एक चौड़ा माथा अलग होता है, माथा मोटा मतलब उसमें जो लकीरें बनेंगी वो बहुत जैसे क्या बोलते हैं ना, कि गुलगुली लकीरें बन, तो वो चेहरा इस फोटो में दिख रहा है। ये काफी स्पष्ट प्रभावी रेखाएं तो हैं। होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत लंबा किसी के साथ में चल नहीं पाते हैं इस समय के लोग। और इनका जो चेहरे का रंग है और कानों की स्थिति है, ये बहुत ज्यादा गंभीर दिखते हैं, लेकिन अंदर से गंभीर नहीं दिखाई देता। मतलब सिर्फ दिखावे के लिए गंभीर अपने जी आपको शो करते हैं, जी जी। लेकिन अंदर से ये है नहीं गंभीर उतने। एक और हमारा ऐसे शास्त्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है, चेहरा एक्चुअली दिखा क्या क्या चेहरे से हम जान सकते हैं किसी भी चेहरे से? देखिए, चेहरे से, हाव भाव से, अ, बहुत सारी चीजों के बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत गंभीरता से हम उस चेहरे को देखकर 100% अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या यही सब सही है। इसलिए चेहरे के साथ में हमें उनके बोलने का तरीका, आंखों का तरीका, और हम्म, बहुत सारी चीजें इसमें हम और भी ऐड करते हैं। जब बोलते हैं तो बोलने में जो आवाज निकलती है, क्विंटम थेरेपी इसके ऊपर काम करती है, उसको भी जोड़ा जाता है। फिर आंखों को देख के कि उस समय जब वो बात कर रहे हैं तो उनकी आंखें कितनी बार चारों तरफ घूम रही हैं, या वो चेहरा कितनी बार। इसलिए जो है, वीडियो द्वारा बहुत अच्छे से स्पष्ट इस पे देखा जा सकता है। और चेहरे से बाकी
सब चीजों का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति के साथ काम करना कैसा रहेगा, व्यक्ति के कौन से ग्रह इस समय प्रबल हैं, ऐसी ये सारी चीजें चेहरा देख के पता लगा सकते कुछ हमारे पास इसके अतिरिक्त भी नाम है जो कि राजनेता तो नहीं है। हैं। जैसे एक अभी काफी विवाद चर्चा में चल रहा है, आपने सुना होगा कॉकरोच पार्टी का। हाँ, जो सीजीपी के फाउंडर हैं जी। अभिजीत दीप के। जी। तो जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे देश में, आज इसका चर्चा है। तो इनका चेहरा देख के आपको क्या लग रहा है कि ये देश हित में लग रहा है आपको, या फिर ये कोई प्रोपेगेंडा है सिर्फ? देखिए, इनका जितनी भी फोटोएं दिख रही हैं, कहीं पे भी इनका चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। धुंधला चेहरा है, ठीक है, धुंधला मतलब स्पष्ट नहीं है, चेहरा छोटा है। और चेहरा देखकर नहीं पता बताया जा सकता है पूर्ण रूप से, लेकिन देश हित के लिए मैं पर्सनल जो अपनी इस पर चेहरे के अलावा भी आपके साथ इसमें रखना चाहूँगा कि ये प्रोपेगेंडा है बहुत बड़ा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि स्थिर सरकार को चलने ना देना। हम ये नहीं बोलते कि कांग्रेस है या बीजेपी है या कोई सी भी सरकार हो, सरकार को परेशान करना। अब जो आप इसमें रोज की न्यूज़ें जो देख रहे हैं, इसमें कुछ लोग एक्टिव दिखते हैं जो पुलिस वालों को भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं, जिससे वो आक्रोशित होकर इनके साथ लाठीचार्ज करें या अन्य तरह का रोकने का। अभी ये काफी चर्चा चल रहा है कि पुलिस वालों ने बहुत दुर्व्यवहार किया। लेकिन उसमें आप देखिए कि सबसे पहले तो कई उसमें वोटर ही नहीं है, काफी कम उम्र के। जी, अगर उम्र के नहीं भी है तो भी उनने आज तक वोट नहीं डाला, ऐसे व्यक्ति वहां इकट्ठा हैं। दूसरा, जो ऐसे उनके संवाद पुलिस वालों के साथ होते हैं कि वो भी आक्रामक हो जाएं, उनको उकसाते हैं अभद्र। अब कुछ जगह आप देखिए जो कि मीडिया वालों के ऊपर एक ग्रुप है जो मीडिया वालों के ऊपर हावी हो जाता है कि तुम क्यों बना रहे हो वीडियो, उनको उनका काम करने दो आपको। तो ये सब विद प्लानिंग हो रहा है, ठीक। और इसमें कैसे लोग इन्वॉल्व हैं? अब आप जहां पर 7 कुंटल बिरयानी एक दिन में खाई जा रही हो, चिकन बिरयानी, तो वो किस टाइप के लोग होंगे? वो हिंदुत्व के लोग तो नहीं होंगे, देश के हित वाले लोग तो नहीं होंगे। वो या तो किराए से लाके भीड़ इकट्ठी करी गई है, उनको खाना देना है, या बहुत छोटे तबके के लोग होंगे जिनको मालूम ही नहीं है कि देश को क्या करना है। तो इसमें आप देखिएगा बहुत ध्यान से, कभी जो भी न्यूज़ आती है कि इसमें अलग अलग ग्रुप बटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। ये बाहर की फंडिंग है, और जो फंडिंग के तहत ये देश में अराजकता फैलाना, कहीं ना कहीं ये देश की भावनाओं से भी खेलना। अब बसों को जलाना, बसों को तोड़ना, और छोटे छोटे मुद्दे पे ट्रेन को रोक देना, चक्का जाम कर देना, ये देश हित के लिए ये वाले लोग हो सकते हैं क्या? अगर इनके हाथ में कल सत्ता आ जाएगी तो ये तो सारी संपत्ति को आग लगा देंगे। जो आग लगा के देश को बचाना चाह रहे हैं, उनसे आप उम्मीद कर सकते हो क्या कि वो देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या नहीं करेंगे? तो ये मेरे दृष्टि से, या जो मेरा ज्ञान दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से ये सब प्रोपेगेंडा चल रहा है और एक किसी के मार्गदर्शन में कार्य चल रहा है। एक और अभी सावन आने वाला है, जैसा कि हमने देखा जी, सावन में हर बार एक धाम है जिसमें काफी भीड़ हो जाती है, रोड भी जाम हो जाता है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है। उसके जो प्रमुख हैं प्रदीप मिश्रा जी, उनका चेहरा क्या कहता है? देखिए, प्रदीप मिश्रा जी, इनका चेहरा बहुत स्पष्ट चेहरा है, बहुत अच्छा चेहरा है, और भाव जो इनके दिख रहे हैं चेहरे से कि बहुत ज़्यादा ये संतुलित रहते हैं, ठीक। इनके कान भी आप देखिए बहुत प्रभावी दिखाई दे रहे हैं, और ये संकेत दिख रहा है कि ये जीवन में बहुत तरक्की करेंगी।
या तरक्की पे हैं आज ऑलरेडी भी। तरक्की कर चुके मेरे हैं। ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक के रूप में ये काम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शिव जी के ऊपर। और जगह जगह इन्होंने शिव मंदिर निर्माण करा दिया, जो बंद पड़े मंदिर थे उसको चालू करवा दिया। तो स्पष्टता तो इनके चेहरे से दिखाई दे रही है। इसकी इनकी जो कई तस्वीरों में मुस्कान दिख रही, ये ओरिजिनल मुस्कान इसको बोलते हैं असली कि नुकसान। असली मुस्कान, ये असली मुस्कान है और बहुत अच्छी। इसी तरह से एक और काफी विख्यात नाम है, जी वो है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी। जी। उनकी जो मुस्कान है मतलब बच्चों जैसी, उनका जी चेहरा क्या कहता है? देखिए, उनका जो चेहरा दिख रहा है, अहंकारी चेहरा दिखाई दे रहा। ठीक, उनके चेहरे में कहीं ना कहीं बहुत अहंकार दिखाई दे रहा है। ये प्रसिद्धि के कारण। ये प्रसिद्धि के कारण, और ये देखिए पुरानी फोटोएं भी इनकी कुछ हैं, इसमें भी आप देखिए कि चेहरा इनका अहंकार से भरा हुआ। ठीक, और इनके चेहरे पे ऐसे क्या लक्षण है जो दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए अभी जो इनके चेहरे पे एक ये जो नई फोटो आई है, इसको देखें तो इनका आत्मविश्वास बिल्कुल डामाडोल दिखाई दे रहा है। ठीक, जो परेशान व्यक्ति का चेहरा होता है। आयु कम होने के कारण इनके चेहरा अभी तो सुंदर है, और कुछ माथे पे जो लकीरें बारीक अभी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, उसको जूम करके अगर अपन देखते हैं तो बहुत लंबी प्रसिद्धि नहीं मिल रही है। जब ठीक है। इनका डाउनफॉल आपको लग रहा है कि जा सकती है? हाँ, अगर इनकी कुंडली मैं मंगवा के जरूर देखूंगा और इनसे संपर्क भी करूंगा कि इनकी कुंडली में जरूर कुछ ना कुछ ऐसे ग्रहों की प्रादुर्भाव हो रहा होगा, या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका स्थिति डामाडोल है। अभी महाराज जी, चेहरे के अलावा भी एक हमारे पास एक चर्चा का विषय है आपसे। जी अभी राम मंदिर में जो दान चोरी को लेके काफी चर्चा जी आया, तो उसमें जो लोगों के नाम आए उनके कुछ फोटो मैंने आपके उस पर डाले हुए हैं। जी। तो इनको देख के आपको क्या लग रहा है कि ये मतलब सच है, इन लोगों ने करा है इस तरह का गमन? देखिए, मैं तो कहता हूँ राम मंदिर में किसी तरह की चोरी हुई ही नहीं है। और केवल राम मंदिर नहीं, नलखेड़ा में, विश्वनाथ जी पे, कहीं पे भी कोई चोरी हुई ही नहीं है। काफी चर्चा के मतलब न्यूज में बने रहे एक जी टॉपिक। जी। देखिए चर्चा ऐसा है, मैं बहुत इसमें राम जी का पैसा था, उनने जिसको दिया और उनने वो ले गए। होए वही जो राम रचित राखा। अगर राम जी नहीं चाहते तो ये चोरी नहीं होती, राम जी नहीं चाहते तो ये लोग पकड़े नहीं जाते, और राम जी नहीं चाहते तो ये धन वापस भी नहीं आता। ये तो सब सोची साजिश साजिश के तहत काम चल रहा है। पहले की अगर हम और आप सब लोग जानते हैं, और मैं ये देशवासियों के लिए भी संदेश देना चाहता हूँ कि पहले हिंदुस्तान से बाहर कोई व्यक्ति आता था तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उसको क्या दिखाने ले जाते थे? उसको ताजमहल दिखाने ले जाते थे, उसको इंडिया गेट दिखाने ले जाते थे। ठीक, इंडिया गेट में क्या ऐसा दिखाने का था जो दिखाया जाए? आज आज़ादी के बाद से अभी तक राज जो ताजमहल और इंडिया गेट की अर्निंग है, वो अर्निंग को पूरा जोड़ा जाए और इन 2 सालों की राम मंदिर की अर्निंग को जोड़ा जाए तो वो उससे अधिक है। यह श्रद्धा का विषय है। ठीक, तो और आज हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई आता है, चाहे अमेरिका से आए चाहे जापान से आए, उनको राम मंदिर ले जाते हैं दिखाएं, ना कि ताजमहल दिखाने ले जाते हैं। ठीक? इतना बड़ा बदलाव को देखकर जो ये बाहर के लोग हैं, इनमें मिर्ची लग गई है, ये बलबला गए हैं। ये बदनाम करने की साजिश तो है कहीं। ये एक बदनाम करने की साजिश है। आप दूसरे जगह क्यों नहीं खोज कर रहे हैं? जो हमारे यहाँ जब मुगलों ने आक्रमण किया और सम्राट के यहाँ से हजारों चीज ले गए, और 70 साल के शासनकाल में कई पार्टियों ने हजारों ट्रक सोना गायब कर दिया, आप उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? इस पर कोई चर्चा नहीं करता। ठीक, ये पत्रकारों से बात करने वाली बात है, लेकिन आपके द्वारा अगर ये संदेश
पूरे भारतवर्ष में जाना चाहिए कि जो गजनबी ले गया, जो हमारे सौराष्ट्र से सोना चोरी हुआ और जो जगह जगह से चीजें चली गई, उसके विषय में बात करिए ना। आइए उसके विषय में खोज करते हैं, कौन ले गया, क्या करा। और जो आज चोरी की बात करते हो, तो वो चोरी किसने करी है, उस चोरी का पता कौन लगाएगा। ये तो चोरी होने के बाद भी धन हमारे हिंदुस्तान में है। तो इसके विषय पे तो जब कोई पत्रकार डिबेट होगी तो उस पर बात करी जाएगी। लेकिन मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि अगर भगवान श्री राम को हम मानते हैं कि उनका हमने प्राण प्रतिष्ठा करी है, तो उनका आकर्षण है, उस मूर्ति में प्राण है, तभी लोग उधर खींच रहे हैं और वो खींच रहे हैं लोगों को। तो उनके यहाँ चोरी की संभावना 1% भी नहीं है। जैसा कि महाराज जी आपसे आज कई चीज़ें जानने को मिली कि फेस के द्वारा भी लोगों के भविष्य को जाना जा सकता है या अपना पास्ट भी देखा जा सकता है। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे इस विषय में कि मुझे अपना भविष्य जानना है या अपना पास्ट जानना है, क्योंकि मेरे पास अपनी जन्म तिथि अवेलेबल नहीं है, या वो वीडियो कॉल पे आपसे कुछ जानना चाहता है अपने परिवार के बारे में या कोई भी समस्या उसको हो रही है, तो वो कैसे संपर्क करेगा आपसे? देखिए, हम प्रश्न कुंडली द्वारा भी बताते हैं, फेस रीडिंग द्वारा भी बताते हैं, और पर्सनल भी आप मिलके बात कर सकते हैं। और हमारे जो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इसमें आप कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हो। कोई इसके अलावा भी आपके प्रश्न हो, विवाह से संबंधित, धन से संबंधित, आर्थिक स्थिति से संबंधित, या कार्य में रुकावट आ रही हो, कार्य में बाधा आ रही हो, या पारलौकिक कोई समस्या हो, भूत प्रेत की कोई समस्या हो, ऐसे किसी भी समस्या के लिए आप हमसे मिल सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। अभी एक आपका धाम के बारे में भी हमने सुना है कि एक मनेश्वर धाम करके आपका रायसेन के पास में, उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी आपसे चाहिए। मनेश्वर महादेव धाम प्रफुल्लित तीर्थ, जिला रायसेन, भोपाल, मध्य प्रदेश। यहाँ पर सोमवार और शनिवार हम बैठक लेते हैं, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक, जो पूरी तरह से निशुल्क रहती है। यहाँ पर सभी तरह के ग्रहों की शांति, उनका पूजा पाठ और निवारण, और एक हम यज्ञोपैथी करते हैं, जो गंभीर से गंभीर बीमारी होती है उनकी जड़ी बूटियों द्वारा उनका इलाज करते हैं। कुछ असाध्य रोगों पे भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम जंगली जड़ी बूटियों से उनका उपचार करते हैं। ब्रह्मांडी ऊर्जा से साथ भी हम काम करते हैं। नेचुरोपैथी सेंटर है हमारे पास, जहाँ नेचुरोपैथी द्वारा भी उपचार किया जाता है, और ये सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। कुछ शुल्क से हैं, कुछ निशुल्क से। अगर जैसे कोई बाहर से आना चाह रहा है, भोपाल का नहीं है वो, तो वो कैसे पहुंचेगा? पहुंचने के लिए क्या सुविधाएं हैं वहाँ? देखिए, भोपाल से आप चाहे एयरपोर्ट से आए, चाहे बस से या ट्रेन से, नीले रंग की बस चलती है, भोपाल रायसेन लिखा होता है, ब्लू बस बोलते हैं उसको। वो प्रफुल्लित तीर्थ धाम के आपको गेट पे छोड़ देती है, और मेरे ख्याल से अभी बढ़ गए होंगे, 25 से 30 रुपए लेती है प्रति व्यक्ति, और धाम के गेट पर छोड़ देती है। और बहुत आसान है, रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर बिलखिरिया रास्ते में पड़ता है। बिलखिरिया क्रॉस करके बिलारखो ग्राम कहलाता है, लेकिन आपको टेढ़िया पुल पे उतरना है, जो धाम के बिल्कुल नजदीक है। टेढ़िया पुल। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। सब मेरे आत्मीय बंधुओं, आप जरूर, कोई परेशानी हो तो धाम पर अवश्य पधारें। फ़ोन के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं, और किसी भी तरह की परेशानी के लिए आप एक बार जरूर संपर्क करें। ईश्वर ने चाहा, मनेश्वर महादेव की कृपा हुई तो आपको जरूर लाभ होगा। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम। आप सभी का कल्याण हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो।